हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस इट बेल आइकन। सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वल्ली बस में बैठती है और अपने कंडक्टर से टिकट लेती है एंड उसकी बस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो इस पार्ट में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हर फर्स्ट जर्नी, वॉट केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. So उसकी पहली जर्नी, उसको कैसे प्लान्स बनाने पड़े थे? केयरफुल, पेन स्टेकिंग का क्या मतलब है? जिस किसी भी काम को आप बहुत सावधानी से और पूरी डिटेल को ध्यान में रखने के बाद करते हो उसको आप कहते हो पेनस्टेकिंग। सो डन विथ ग्रेट केयर एंड थरोनेस। थरो होना यानी डिटेल्स पे ध्यान देना, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना। एलैबोरेट का क्या मतलब है? एलैबोरेट यानी डिटेल्ड। सो उसने डिटेल्ड पेनस्टेकिंग प्लान्स बनाए अपनी पहली जर्नी के लिए। हैड टू मेक फॉर इट, मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे ये यूसेज, बट वन थिंग, अगर आपको दो बार हैड दिखे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में नॉर्मली आप देखोगे तो हैड रहता है प्लस यू विल हैव अ वर्ब एंड दिस वर्ब विल बी इन द सिंपल पास्ट. This one will be in past perfect form. So for example, had eaten, he had eaten it, he had done it. So ये verbs जो हैं अपने past perfect form में हैं. But यहाँ पे जो verb है that is had to make. So that means it will be, your verb will be have to make. So एक तरह से compound verb है because ये दो verb के सीरीज से बना है. यहाँ पे make एक verb है and have एक verb है. इनफैक्ट अगर सिर्फ मेक वर्ब होता तो यू वुड से हैड मेड. सो अगर यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ हैड मेड होता, इसका मतलब उसने एलैबोरेट प्लान्स बनाए थे, सिंपल मीनिंग. बट हैड टू मेक का मतलब हो जाएगा उसको इस तरह के प्लान बनाना पड़ा था या इस तरह के प्लान्स बनाने पड़े थे. सो बनाने पड़े, टू मेक इट, हैव टू मेक इट, कंपल्शन आना क्योंकि उसको ऐसा करना पड़ा, उसके लिए आप क्या लगाते हो? हैव टू. एंड आपने जब हैव टू लगा दिया तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस बनाओगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड वर्ब का तो आपको फर्स्ट वर्ब जो भी आ रहा है दैट इज, यहाँ पे भी आप कहते हो हैव इज नथिंग बट एन ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेक जो है ये आपका मेन वर्ब है. तो इस केस में आप क्या करते हो? सिर्फ इस वर्ब को आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे. सो दिस विल बिकम हैड टू मेक. तो जो दूसरा वर्ब है वो एज इट इज रहेगा एंड सिंस यू हैव कन्वर्टेड इट टू पास्ट परफेक्ट टेंस आप आगे एक और हैड लगा दोगे. सो हैड टू मेक फॉर इट. तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्यों डबल टाइम्स हैड आ रहा है. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved the total of 60 पैसे. उसने थ्रिफ्टली सेव किए. थ्रिफ्टली का मतलब क्या होता है? जब भी आप अपने पैसों को बहुत केयरफुली स्पेंड करते हो देन यू से यू आर बीइंग थ्रिफ्ट और यू आर थ्रिफ्टली स्पेंडिंग. सो केयरफुली यूजिंग वंस मनी, बहुत सावधानी के साथ पैसों को खर्चना. तो उसने थ्रिफ्टली सेव किया वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स. स्ट्रे का मतलब होता है लूज. सो लूज कॉइन्स, जो भी उसके तरफ लूज कॉइन्स आ रहे थे. नाउ स्ट्रे का एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गायों का झुंड जा रहा है एंड एक गाय स्ट्रे कर गई, अलग हो गई, तो यू से इट्स अ स्ट्रे काउ, सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ काउ और द हर्ड. नाउ यहाँ पे व्हेन यू से कॉइन इज स्ट्रे, मतलब कॉइन अपने झुंड से अलग हुआ है, इसका मतलब इट्स अ लूज कॉइन, छुट्टा है जो फॉर एग्जांपल आपको इधर उधर घर में कभी पड़े हुए मिल जाए या उसको कभी उसके मम्मी पापा छुट्टे पैसे दे देते हो. तो स्ट्रे कॉइन्स जो भी उसकी तरफ आते थे वो उसको सेव करती थी, थ्रिफ्टली सेव करती थी, मतलब केयरफुली यूज करती थी उस मनी को. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रेजिस्ट करती थी किसको? सारी टेम्पटेशन को. टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? आप टेम्पटेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हो फॉर समथिंग जिसको नॉर्मली लोग गलत समझते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जिसको लोग गलत समझते हैं. सो फॉर समथिंग दैट इज कंसिडर्ड
रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ठंड में आइसक्रीम खाने का मन करे तो दैट वुड बी अ टेम्पटेशन, बिकॉज आप ठंड में अगर आइसक्रीम खाओगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको सर्दी हो जाए। या फॉर एग्जाम्पल आप बीमार ऑलरेडी हैं और आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो दैट विल बी अ टेम्पटेशन। सो टेम्पटेशन क्या चीज़ों की रेजिस्ट की कि पेपरमिंट टॉयज़ या बलून्स या इस तरह की चीज़ें वो खरीदे, तो इस टेम्पटेशन से वो बची। एंड इस तरह से फाइनली उसने क्या सेव कर लिया, 60 पैसे सेव कर लिए। सो उसके टू एंड फ्रो की जर्नी, जाने और आने के लिए 30 पैसे ईच लगते हैं, तो उसने 60 पैसे उस जर्नी के लिए सेव कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. How difficult it had been, कितना difficult था वो, particularly, specially एक दिन जब वो विलेज फेयर में गई। फेयर यानी मेला, सब वो मेले में गई तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखी, बट वहाँ पे एक चीज़ दिखी जिसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुआ, दैट इज़ टू राइड द मैरी गो राउंड। सो ये मैरी गो राउंड है, इसको राइड करने का उसका बहुत ज़्यादा मन किया, बट उस इच्छा को उसने रेजोल्यूटली स्टाइफल किया। रेजोल्यूटली स्टाइफल करना यानी सप्रेस, सप्रेस करना यानी दबाना, विथ रेजोल्यूशन या डिटर्मिनेशन। सो पूरी दृढ़ता के साथ अपनी टेम्पटेशन को, इस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को उसने सप्रेस किया। इवन तो उसके पास मनी था, उसके बावजूद उसने अपनी डिज़ायर को उसने दबाया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। तो आफ्टर इनफ मनी, जितना मनी उसको चाहिए था उसको सेव करने के बाद, उसकी अगली प्रॉब्लम क्या थी कि वो कैसे घर से स्लिप आउट करे। तो स्लिप आउट करना यानी गो आउट अननोटिस्ड, इस तरह से बाहर निकलना कि कोई नोटिस ना करे, चुपके चुपके बाहर निकलना बेसिकली, जिसको हम स्नीक आउट भी कहते हैं। तो घर से वो इस तरह से चुपचाप बाहर निकल जाए बिना मम्मी को पता चले, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बट उसने ये मैनेज कर लिया बिना किसी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के। सो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई ये चीज़ करने के लिए। क्यों? Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो हर दिन लंच के बाद उसकी मम्मी नैप लेती थी। सो नैप का क्या मतलब होता है? नैप इज़ नथिंग बट अ शॉर्ट स्लीप। जब आप कुछ घंटों के लिए सोते हो तो आप उसको नैप कहते हो। इनकी मम्मी 1 से 4 सोती थी, मतलब 3 घंटे का नैप लेती थी। इनफैक्ट उससे भी छोटे नैप होते हैं जिनको हम पावर नैप कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आजकल आपके पास पावर चार्जर्स होते हैं, तो आप नॉर्मली फास्ट चार्जर्स होते हैं जिसमें आप मोबाइल पे लगाओगे 15 मिनट चार्ज में 60% वो चार्ज कर देता है। सो पावर नैप इज़ समथिंग लाइक दैट। पावर नैप आप मोस्टली हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच लेते हो, एंड उसके बाद आप पूरी तरह रिफ़्रेश हो जाते हो, एंड फाइनली इट्स लाइक आप अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पावर नैप। ये भी बहुत पॉपुलर टर्म है, बट व्हेन यू से नैप यू मीन फॉर एग्जांपल 2 से 3 घंटे के लिए सोना। सो उसकी मम्मी 1 से 4 सोती थी, एंड वल्ली इस समय का इस्तेमाल कैसे करती थी? अपने एक्सकर्शंस के लिए। एक्सकर्शंस का मतलब है शॉर्ट ट्रिप्स। कहीं भी शॉर्ट ट्रिप्स लेना उसको आप एक्सकर्शन बोलते हो, एंड इस एक्सकर्शन को कोट में लिखा गया है। सो नॉर्मली जब आप इस तरह से सिंगल कोट में किसी वर्ड को डालते हो तो आप ये बताना चाह रहे हो कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया है टू डिनोट कि हाँ कुछ शॉर्ट ट्रिप, बट एक्चुअली में ये रियल में शॉर्ट ट्रिप्स नहीं हो रही हैं। सो व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? उसके क्या एक्सकर्शन थे? पहला तो ये था कि वो अपने डोरवे पे खड़ी रहती थी घर के और बाहर झांकती रहती थी, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, या कभी कभी वो वेंचर आउट करती थी। सो वेंचर आउट करना यानी गो आउट, बाहर जाना, बट कॉशियसली और करेजियसली। सो इंग्लिश लैंग्वेज में आप ऐसे वर्ड्स देखोगे, स्पेशल वर्ड्स, जिसमें आपको कुछ स्पेशल मीनिंग मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शी वेंट आउट या शी गोज आउट, आपने क्या बोला? शी वेंचर्ड आउट। सो वेंचर्ड आउट क्यों बोला? ये स्पेशल वर्ड क्यों? क्योंकि आप वेंचर करना, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको कॉशन की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, एंड आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू अ फॉरेस्ट या आई वेंट टू अ फॉरेस्ट, इंस्टेड मैं कह सकता हूँ आई वेंचर्ड इन टू अ फॉरेस्ट। क्यों वेंचर? क्यों? बिकॉज फॉरेस्ट में जाओगे तो खतरा रहता है, एंड आप थोड़ी सावधानी से जाते हो, है ना। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी हिम्मत भी जुटाना पड़ेगा जंगलों में घूमने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वेंट, यू कैन से आई वेंचर्ड। सो इस तरह से यहाँ पे भी उसके लिए विलेज में जाना इट्स लाइक अ वेंचर। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वो अपने डोरवे से चीज़ों को देखती है, और विलेज में जाने में उसको थोड़ा सा शायद डर लगता है, तो उसके लिए क्या हो गया? वेंचर आउट करना हो गया।
एंड ये दो चीज़ें, या तो खड़े रहना या सिर्फ विलेज में जाना, उसके लिए क्या हो गया, एक्सकर्शन हो गया। स्पेशली अगर आप किसी बाहर सिटी में जाओगे या दूसरे किसी विलेज में जाओगे, तो दैट मीन्स कि आप एक एक्सकर्शन पे हो, नॉट कि आप अपने ही विलेज में घूम रहे हो। सो इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल कोट में लिखा गया है, बिकॉज वो एक्चुअल में एक्सकर्शंस नहीं थे। बट आज यही सेम घंटे वो क्या करेगी, एक अपना पहला एक्सकर्शन करेगी। सो अपनी पहली ट्रिप लेगी वो विलेज के बाहर। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग क्रॉस अ bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. So bus rolled on, यानी वो चल पड़ी आगे, कटिंग अक्रॉस अ बैड लैंडस्केप। सो कटिंग अक्रॉस यानी एक बैड लैंडस्केप के अक्रॉस जाती हुई, कटिंग अक्रॉस यानी स्पीडीली जाना, बैड लैंडस्केप यानी वहाँ पे कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, एकदम बंजर है लैंडस्केप, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, कंपेयर टू जो पहले हमने देखा था कि कैसे पेड़ पौधे उसको दिख रहे थे। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, अब वो कहाँ जा रही है, रश कर रही है, स्पीड कर रही है थ्रू अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट आप एक स्मॉल या टाइनी सेटलमेंट को कहते हो, दो चार झोपड़ी या घरों का एक ग्रुप को आप एक टाइनी सेटलमेंट बोलोगे, तो उसको आप एक हैमलेट के नाम से बोलते हो। नॉर्मली ये हैमलेट्स स्मॉलर देन विलेज होते हैं। तो वो एक हैमलेट के थ्रू पास कर रही थी, या कभी एक ऑड वे साइड शॉप, वे साइड यानी रोड साइड, रोड के किनारे एक शॉप को पास कर रही थी। एंड ऑड शायद इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो आउट ऑफ प्लेस लग रही है, या तो उसको वो शॉप, ऑड मतलब आउट ऑफ प्लेस भी होता है, या अजीब व गरीब लग रही है उसको। सो इस तरह से वो सीन डिस्क्राइब करी जैसे बस अलग अलग जगहों से जा रही है। एंड समटाइम्स कभी कभी ऐसा लग रहा था कि बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप, ऑन द पॉइंट यानी ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, कोई चीज़ होने ही वाली होती है तब आप कहते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ। सो ऑन द पॉइंट ऑफ व्हाट, गॉबलिंग अप, गॉबल करना यानी जल्दी जल्दी खाना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत तेज़, आपको अगर भूख लगी है तो आप फटाफट खाना खाते हो, दैट्स गॉबलिंग अप द फूड। सो गॉबल अप करना यानी ईटिंग क्विकली। सो ऐसा लग रहा था कि कभी कभी बस जो है सामने आने वाली सारी व्हीकल्स को गॉबल कर रही है, खा जा रही है, या कोई भी पेडेस्ट्रियन जो रोड क्रॉस कर रहा है उसको खा जा रही है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो रोड पे चलने वाले लोग, तो पीपल ऑन फुट, पैदल चलने वाले लोगों को आप पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो जो पेडेस्ट्रियंस रोड क्रॉस कर रहे थे या कोई भी व्हीकल जो सामने से आई थी, ऐसा लगा था उसको खा जा रही है। बट लो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। सो लो इज जस्ट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट ये लो, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में कहते हैं, बट ये लो समहाउ किसी तरह से वो स्मूथली आगे निकल जाती है बिना किसी से टकराए, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारी बाधाओं को पीछे सेफली छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। सो इस पैराग्राफ में नथिंग बट एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं ऑथर। सो एक बहुत सिंपल सा सीन है, हम नॉर्मली ये चीज़ नोटिस करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं बस या ट्रेन से, कि सामने से पेड़ जो हैं हमारी तरफ आते हुए दिखते हैं हमें कि बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और जैसे ही वो पास आने लगते हैं एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि वो रुक गए, क्योंकि हम उनको अच्छे से देख पाते हैं, हम देख पाते हैं वेदर उसमें आम है या उसमें इमली है या कोई नॉर्मल सा पेड़ है। एंड देन जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है वो पीछे की ओर भागने लगते हैं, बिकॉज हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने एक सिंपल सा एक जो फिनोमेना जो होता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं उसको उन्होंने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज कैसे आप रीडिंग के थ्रू अपने दिमाग में मूवी चला सकते हो। तो इस तरह से अगर कोई स्टोरीज लिखते हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक मूवी चला रहे हैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके। तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का सीन होगा उस समय बस के अंदर। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. Suddenly, अचानक से वल्ली जो अपने हाथ से ताली बजाने लगी, with glee. With glee का मतलब है great happiness. बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो और तेज तेज ताली बजाने लगी। A young cow, एक यंग सी काव है, टेल हाई इन दी एयर, उसका जो पूंछ है वो हवा में खड़ा है, एंड वो बहुत तेज़ी से दौड़ रही है एकदम सड़क के बीचों बीच, बस के एकदम सामने। बस स्लो डाउन हो गई टू अ क्रॉल। सो ये फ्रेज हमने पिछले पार्ट्स में भी देखा था कि वो स्लो हो गई, इतनी स्लो हो गई कि एज इफ कि वो क्रॉल कर रही है। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, सो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। इनफैक्ट साउंडेड हिज हॉर्न की जगह आप हॉन्क्ड वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
उसका मतलब सेम है कि उसने अपना हॉर्न बजाया, बहुत तेज बजाया, अगेन एंड अगेन, बार बार बजाया. बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. सो जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था उतना ज़्यादा ये जो गाँव थी वो उतना ज़्यादा डर जा रही थी और उतना ही फास्ट वो दौड़ने लगती थी, गैलॉप करने में फास्ट दौड़ रही थी, बट हमेशा बस के सामने. सो सड़क को छोड़ नहीं रही थी, सड़क के सामने तेज़ी से और दौड़ने लग गई. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Somehow किसी तरह से ये जो चीज़ था, ये पूरा इंसिडेंट, ये वल्ली को बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था, इसलिए वो हंसे जा रही थी, इतना हंस रही थी कि उसके आँख से आंसू आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर ने क्या कहा कि हे लेडी, तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो, कुछ कल के लिए भी बचा लो. तो इतना ज़्यादा हंस रही थी कि कंडक्टर ने ऐसा बोला. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. So finally at last जो गाय थी वो रोड से हट गई, moved off यानी रोड से हट गई, moved away from, and soon and जल्दी बस जो है एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास पहुंच गई. रेल रोड क्रॉसिंग यानी एक फाटक के पास जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो जो भी सड़क में जाने वाली ट्रैफिक होती है उनको एक बार के लिए रोकना पड़ता है, तो वो फाटक में आके रुक गई. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. स्पेक ऑफ अ ट्रेन मतलब, स्पेक का मतलब होता है एक टाइनी स्पॉट. सो बहुत दूर ट्रेन का एक छोटा सा डॉट, एक स्पॉट दिखता है, एंड जैसे जैसे वो पास आती जाती है वो बड़ा होते जाता है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. एंड फिर जैसे वो पास आ जाती है वो रश करती है, मतलब स्पीड में क्रॉसिंग गेट को पास करती है. क्रॉसिंग गेट का मतलब ये फाटक. और ट्रेमेंडस रोर करती है, मतलब बहुत तेज आवाज आती है, और रैटल होता है. सो रैटल मतलब होता है रैपिड सक्सेशन ऑफ शार्प साउंड. सक्सेशन यानी एक के बाद एक, सक्सेशन ऑफ शार्प साउंड. सो नॉर्मली जो भी मेटालिक साउंड्स होते हैं, आप उनसे होने वाले ऐसे रैपिड साउंड्स को आप रैटल कहते हैं. तो बस जब भी जाती है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत तेज तेज खट 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 की आवाज़ आती है, दैट इज़ नथिंग बट अ रैटल. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. From there, it traversed a busy, well-laid-out shopping street and turning, entered a wider thoroughfare. फिर जो बस है वो आगे बढ़ती है जब फाटक खुल जाता है, and past the train station, ट्रेन स्टेशन के आगे निकल जाती है. From there, वहाँ से फिर वो ट्रैवर्स करती है. ट्रैवर्स करना यानी ट्रैवल थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू ट्रैवल करना. सो ट्रैवल थ्रू अ बिजी, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. सो एक बिजी बट अच्छे से लेड आउट यानी अच्छे से वहाँ पे जो भी दुकानें थी वो नीटली वहाँ पे थी, एंड जो ट्रैफिक था वो भी वेल मैनेज था, इसलिए वो वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट कह रहे हैं इनको. सो उस शॉपिंग स्ट्रीट से वो निकल के टर्न लेते हैं और एक चौड़े वाइडर थरोफेयर में एंटर करते हैं. थरोफेयर इज नथिंग बट अ पब्लिक रोड. एक पब्लिक रोड में एंटर करते हैं. Such big, bright looking shops. What glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowds. So आप देखोगे 3 sentences यूज किए गए हैं एंड टू शो एक्सक्लेमेशन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो such big, bright looking shops, such a beautiful dress, such a nice building. So such जब भी आप इस्तेमाल करते हो इस तरह से, so you are saying कि you are wowed, आपको wow लग रही हैं चीज़ें, एक्सक्लेमेशन है ये. What a glittering display of clothes. कितना चमकता हुआ क्लोथ्स का डिस्प्ले है. सो यहाँ पे सच की जगह वॉट का इस्तेमाल हुआ है. एंड अदर मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज यानी कोई भी जनरल चीज़, एनीथिंग फॉर सेल, उसको आप मर्चेंडाइज कहते हो. सो थिंग्स फॉर सेल, इट कुड बी एनीथिंग. सो इट्स अ जनरल टर्म, एक जनरल टर्म है, कोई भी चीज़ जिसको आप सेल पे रखे हो. सच बिग क्राउड्स, इतनी बड़ी भीड़. सो अगेन आप देखोगे कि सच, वॉट, सच, इस तरह से आप एक एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो. स्ट्रक डम विथ वंडर. स्ट्रक डम यानी इसके लिए एक और वर्ड है, इट्स लाइक आप रिवर्स कर दो एंड स्पेस हटा दो, सो दैट इज डम स्ट्रक. डम स्ट्रक करना यानी मंत्र मुक्त कर देना. आप इतने ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हो कि आपकी बोलती बंद हो गई. तो डम स्ट्रक विथ वंडर. वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग. सो गेप करना यानी खुले मुंह से चीज़ों को देखना. सो उसका मुंह खुला का खुला रह गया. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. फिर जो है बस रुकती है एंड सब उतर जाते हैं. got off यानी उतर जाना, except सिवाय वल्ली के. So क्यों ऐसा होता है देखते हैं. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you.
बोलता है, हे लेडी, क्या तुम रेडी नहीं हो उतरने के लिए? इतनी ही दूर तुम्हें 30 पैसे ले जाएगा। नो, वल्ली said, I'm going back on the same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. तो उसने बोला, नहीं, मैं वापस इसी बस से जाऊंगी, और उसने 30 पैसे निकाल के अपनी पॉकेट से उसको हैंड ओवर कर दी, कंडक्टर को दे दिया। Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just feel like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? So कंडक्टर कंसर्न हो जाता है, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है, इज समथिंग द मैटर? तो बोलती है, नो, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे बस फील हो रहा था कि मैं एक बाइक राइड लूँ, मेरा मन कर रहा था। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक का मतलब हो गया मन कर रहा था। सो इनफैक्ट अगर आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आपका किसी चीज़ का मन कर रहा था, तो आप आई जस्ट फेल लाइक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मन कर रहा है आपको बोलना है तो आई जस्ट फील लाइक, सो इंस्टेड ऑफ फेल्ट इट वुड बी फील। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स? तो क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि कुछ साइट्स को देखो? तो जो भी यहाँ पे शॉप्स हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, उनको देखने का मन नहीं कर रहा? नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ पे आ ही चुकी हो। ऑल बाय माई सेल्फ? ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. Nothing to be afraid about that, she answered. तो उसने क्या बोला? All by myself, अपने आप? नहीं नहीं, I would be much too afraid, मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज, बहुत ज़्यादा अम्यूज हो गया, यानी उसे बहुत फनी लगा गर्ल के कहने का तरीका, उसका वल्ली का कहने का तरीका। तो कंडक्टर ने बोला, पर तुम्हें बस में आने से तो डर नहीं लगा? तो फिर उसने क्या आंसर दिया कि उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। तो फिर क्यों नहीं तुम उस स्टॉल, जो सामने एक स्टॉल है, उसमें जाके कुछ पीने के लिए ले लेती हो, उसमें भी कुछ डरने की बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर क्या बोलता है, ठीक है, तो मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please, no. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. नहीं, मेरे पास इनफ पैसे नहीं हैं, मुझे बस मेरा टिकट दे दो, दैट्स ऑल। तो कंडक्टर ने क्या कहा कि ये मेरी ट्रीट होगी, ट्रीट मतलब गिफ्ट, ये मेरी तरफ से है, तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, तो मेरी तरफ से तुम ये कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो फिर उसने फर्मली क्या कहा, नहीं। सो फॉर्मली यानी विद डिटर्मिनेशन, कि अपने बात से वो हट नहीं रही है बिल्कुल भी। फॉर्मली उसने क्या कहा, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। फिर कंडक्टर ने श्रग किया। श्रग करना यानी आप अपने शोल्डर को थोड़ा सा रेज करके डाउन करते हो, और रेज करते हो अपने शोल्डर्स टू शो डिसमिसल। ठीक है, तो एज ए फॉर एग्जाम्पल अपने कंधों को आप ऐसे उठाते हो कहने के लिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो कंडक्टर ने श्रग किया एंड उन्होंने वेट किया जब तक बस के लौटने का समय नहीं हो गया। एंड अगेन बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे लौटने के लिए भी, तो आते समय भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे और जाते समय भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर? तो कैसे वली ने सेव किया मनी अपनी पहली जर्नी के लिए, क्या ये उसके लिए ईजी था? सो वली सेव्ड अप मनी बाय कंट्रोलिंग हर स्पेंड्स ऑन थिंग्स लाइक टॉयज, पेपरमेंट्स और राइड्स इन अ फेयर। It wasn't easy for her to suppress her strong desires for such things, especially when she had enough money to get them. So उसने कैसे सेव किया? By controlling her spends. So मेन क्या चीज़ थी उसकी? उसने अपने स्पेंड्स को कंट्रोल किया। किन चीज़ों पे स्पेंड्स? टॉयज, पेपरमेंट्स या राइड, किसी फेयर में एक राइड। ये उसके लिए ईजी नहीं था सप्रेस करना अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को उन चीज़ों के लिए, स्पेशली तब जब उसके पास इनफ मनी था। What did Wali see on her way that made her laugh? तो वली ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो हंस पड़ी? Wali saw a cow running on the road with its tail upright in front of the bus. The bus slowed down. When the bus driver honked at the cow, it frightened it and it started galloping faster on the road but still blocking the way ahead. So वली ने एक गाय को देखा, maybe you can say कि it was a young cow running on the road, दौड़ रही थी सड़क पे, उसका टेल जो है अपराइट था, बस स्लो हो गई एंड बस ड्राइवर हॉन्क कर रहा था गाय पे, लेकिन जितना ज़्यादा उसने हॉन्क किया उतना ज़्यादा फ्राइटेंड हो गई और वो और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगी रोड पर ही, और स्टिल वो रोड ब्लॉक करके दौड़ रही थी। वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? सो वो बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी? शी यानी वली डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी।
Why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? So वल्ली क्यों नहीं जाना चाहती थी स्टॉल पे ड्रिंक्स लेने के लिए, ये उसके बारे में क्या बताता है. सो वल्ली didn't want to go to stall and have a drink because she didn't have enough money. वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पास इनफ मनी नहीं थे. इट शोज दैट शी इज़ वेरी फ्रूगल एंड adheres टू द प्लान. तो ये क्या दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूगल है. सो फ्रूगल एक नया वर्ड है, इसका मतलब है जो अपना मनी वाइजली स्पेंड करता है. सो आप फ्रूगल उसको कहते हो जो अपना मनी जो है वाइजली स्पेंड करते हैं. एंड अडियर करना यानी स्टिक करना, अड़े रहना अपने चीज़ों पर. तो स्टिक्स टू द प्लान, तो अपने प्लान पे अडियर करती है यानी स्टिक करके रखती है, अड़े रहती है. Even when the conductor offered her the cold drink as a treat, she refused to accept the offer. तो इवन जब कंडक्टर ने उसको ऑफर किया कोल्ड ड्रिंक एज अ ट्रीट, तब भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर. ये क्या बताता है? इट शोज दैट शी इज डिटरमाइंड एंड हैज प्राइड विच डजंट अलाउ हर टू एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल फॉर फ्री. तो ये बताता है कि वो डिटरमाइंड है और थोड़ा सा प्राइड भी उसमें, जिसकी वजह से वो दूसरों से फ्री में चीज़ें नहीं ले सकती. सो ऑफ कोर्स ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी बुक में नहीं दी गई हैं. आपको यहाँ पे अपने तरीके से इसका आंसर देना है. एंड बेस्ट पार्ट ये होगा कि आप 2-4 दोस्त मिलके आपस में डिस्कस करें एंड कि आपके दोस्तों को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या वो सोच रही होगी, क्यों ऐसा किया वल्ली ने. एंड मे बी आपको कुछ आइडियाज़ मिले एंड एक अच्छा सा आप आंसर फ्रेम कर सकें. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वल्ली क्यों नहीं ड्रिंक ले रही थी. मे बी हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर से डरती है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स. इवन दो वो इतना हंस के बात करी है, स्टिल उसको एक डर है. मे बी उसने कुछ स्टोरी सुनी हो स्ट्रेंजर्स के बारे में. या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि शी वॉज न्यू टू टाउन, तो उसको थोड़ा डर लग रहा हो क्योंकि वो पहली बार वो टाउन में आई है. सो शी इज़ अफ्रेड और शी डजंट नो हाउ टू बाय थिंग्स. मे बी ये भी हो सकता है कि इतने बड़े शहर में आके उसको लग रहा होगा कि मैं कैसे चीज़ें खरीदूँ. इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. सो बिकॉज आपने देखा था कि इवन अपने विलेज में जाने के लिए उसको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी. सो टाउन तो एक बहुत बड़ी बात हो गई. सो देयर कैन बी मैनी रीजंस. ये एक सैम्पल आंसर है जस्ट टू हेल्प यू फ्रेम योर ओन आंसर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.